अब हम बात करते हैं बिहार के मधुबनी ज़िले की। और मधुबनी ज़िले की बात करें तो अभी एक घटना जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा चर्चाओं में। आपको पता भी होगा कि मौलाना फ़िरोज़ नाम के जो शख्स हैं उनको कथित तौर पे पुलिस के द्वारा पिटाई की जाती है। इसको लेकर बिहार के तेजस्वी यादव भी उनसे मिलने के लिए आते हैं और उनको न्याय दिलाने की बातें करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो खबर है ये पूरे बिहार को झंकोर कर रख देती है, क्योंकि जब रक्षक भक्षक बन जाता है तो इस तरीके का जो मामला है वो सामने आता है। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि खासकर पूरे बिहार में जो ऐसा सिस्टम है, कहीं ना कहीं आपको हर एक रोज़ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा या फिर हर 10 रोज़ पे ऐसा ज़रूर मिल जाएगा कि पुलिस द्वारा निर्दोष की पिटाई की जाती है। ऐसा खबर आपको मीडियाओं में ज़रूर मिल जाएगा, सोशल मीडिया पे चाहे नॉर्मल न्यूज़ चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन मैं बात करता हूँ अभी खासकर मधुबनी ज़िले की और उस घटना की जो बेनीपट्टी से सटे हुए कटैया गाँव में हुआ। अब हम बात थोड़ा सा राजनीति की करते हैं कि किस तरीके से उस क्षेत्र में बीजेपी का शासन है। यह आपको भले ही थोड़ा बुरा लगे, लेकिन मैं खुल के यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी बातें रखना चाहता हूँ, जनताओं के बीच रखना चाहता हूँ सारी बात, कि जनता ही डिसाइड करे। क्योंकि जनता जब अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर सकती तो क्या फ़ायदा ऐसे सिस्टम का, क्या फ़ायदा ऐसे पुलिस प्रशासन का। क्योंकि सवाल जब खड़े होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं लंबा सवाल हो जाता है, क्योंकि जब सारे सवाल का जवाब नहीं मिल पाता तो कहीं ना कहीं जनता असंतुष्ट महसूस करती है। आइए हम थोड़ा सा नज़र इस पे भी डालते हैं और जानते हैं सारा मामला, सारा बात क्या है। पहले तो आपको पता ही होगा, आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि मौलाना फ़िरोज़ नाम का जो शख्स है कटैया गांव के निवासी हैं और उनको पुलिस के द्वारा कथित तौर पे पिटाई की जाती है। और इतना पीटा जाता है, इतना मारा जाता है कस्टडी में कि जो उसका जो हालत है वो शायद आप बहुत सारी वीडियो में देखे हुए हैं कि वो रोक कर अपना दर्द बयान करता है। भाई साहब इतना पीटा जाता है, उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, वो भी एक निर्दोष। जब वाहन चेकिंग की जा रही थी उस वक्त पुलिस ने उनको हाथ दिया रुकने के लिए, लेकिन वो थोड़ा आगे रुके ज़रूर, लेकिन थोड़ा आगे। अब अचानक तो ब्रेक लग नहीं सकती, आपको पता ही होगा कि जब आप बाइक चलाते तो अचानक वहीं पे बाइक नहीं रुकती, थोड़े आगे जाकर रुकती है, क्योंकि जब स्पीड में रहता है बाइक तब ऐसा नहीं होता है। चलिए वो बातें छोड़ते हैं, अभी थोड़ी सी बात हम राजनीति की करते हैं। पहले हम बेनीपट्टी की जो विधायक है उनसे भी सवाल करना चाहते हैं। और बेनीपट्टी जो है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहाँ के सांसद जी से भी सवाल थोड़ा करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और थोड़ा MLC साहब जो कि बीजेपी के, इनसे भी सवाल करना चाहता हूँ। पहली बात मैं करूँ, मधुबनी ज़िले जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा बहुत अच्छा ज़िला है, मिथिला का एक चर्चित ज़िला है मधुबनी पेंटिंग के नाम पे। और अभी फ़िलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मधुबनी पेंटिंग की मतलब मधुबनी पेंटिंग जो बना हुआ है उनके साड़ी पे, वो मिथिला की ही धरोहर है और वो साड़ी पहनकर अपना जो बजट है वो पेश किया। चलिए अब वो बात छोड़ते हैं, थोड़ा अब इधर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं मधुबनी लोकसभा की। यहाँ पर पिछले कई पंचवर्षीय से बीजेपी का मतलब मेंबर है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है MP साहब जो है वो हैं बीजेपी के। लेकिन इस घटना पर एक शब्द नहीं बोलते। क्या उनके मुंह में दही जम गया है या फिर वो बोलना नहीं चाहते, वो या फिर वो सब देखते हुए भी अनदेखा करते हैं। सिर्फ उनको वोट लेना है, विकास तो करना नहीं है। जनता के साथ कुछ भी हो रहा है उस पर एक शब्द नहीं बोलना है। क्या लगता है आपको? कमेंट में ज़रूर करते रहिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। दूसरा जो है वो वहाँ के विधायक की बात करते हैं, यानी कि MLA की बात करते हैं। वहाँ के जो MLA हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ही है, मतलब सांसद जो है बीजेपी के हैं, MLA जो है वो भी बीजेपी के। MLA जो है वो है विनोद नारायण झा जी, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से हैं। और अशोक कुमार यादव जी सांसद हैं वो भी बीजेपी से हैं। अब हम बात करते हैं MLA की। MLA साहब बल्कि बेनीपट्टी से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर दूर वो गांव है और बेनीपट्टी विधानसभा है, विधानसभा का चुनाव भी नज़दीक है। लेकिन विधायक जी एक शब्द नहीं बोलते हैं ऐसी घटनाओं पर। क्या वाकई विधायक जी ने छूट दे रखा है वहाँ के सिस्टमों को कि जैसा मन है वैसा करो, हम तो कुछ बोलने वाले नहीं हैं? या फिर विधायक जी चाहते हैं कि चलो अभी कुछ नहीं, जब 25 अभी चल रहा है 2025 और जब 2025 का चुनाव थोड़ा नज़दीक आएगा तब हम कुछ बोलेंगे। विधायक जी के भी मुंह में दही जमा हुआ है, वो भी कुछ नहीं बोलते, अभी पूरा का पूरा शांत है और नहीं बोलते। खैर अगला जो है बात करते हैं अब हम वहाँ के MLC का। MLC है घनश्याम ठाकुर जी, वो भी बीजेपी से हैं, बल्कि वो भी कुछ नहीं बोलते। अब बताइए
जहाँ पर इतने सारे नेता बीजेपी के ही हैं, वो भी बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में है, राज्य में है, और यहाँ क्षेत्र में भी जो ज़्यादातर नेता हैं जीते हुए वो सारे बीजेपी के ही हैं। लेकिन कोई भी नेता ऐसे घटनाओं पर मुंह तक नहीं खोलते, बल्कि और जब कोई विपक्ष का नेता आके उनसे मुलाकात भी करते हैं तो उन पर वो सवाल खड़े कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये तो वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। मैं कहता हूँ कि वोट बैंक की राजनीति भले ही की जा रही हो, लेकिन जब वहाँ पर उनके विपक्ष के लोग आते हैं, यानी कि नेता प्रतिपक्ष नेता विपक्ष आते हैं, तेजस्वी यादव जी, तो वो पिछले घटनाओं का भी वर्णन करते हैं और इस घटना का भी जिक्र करते हैं और न्याय दिलाने की बात करते हैं। लेकिन आप लोग जब तेजस्वी यादव जी पटना से आ सकते हैं, तेजस्वी यादव जी भले ही विपक्ष में हैं, वो पटना से आ सकते हैं। अब वोट बैंक की राजनीति जो भी करे मैं यहाँ पर नहीं जानता, मैं यहाँ पर जो सही है वो बताना चाहता हूँ और जनता को यही दिखाना भी चाहता हूँ। तेजस्वी यादव जी पटना से यानी कि 200 किलोमीटर दूर से उस गांव में आ सकता है, लेकिन सांसद महोदय क्यों नहीं? सांसद महोदय तो उसी क्षेत्र के हैं। अब हम बात करते हैं विधायक जी की। विधायक जी भी उसी क्षेत्र से हैं, लेकिन विधायक जी भी नहीं आते हैं मुलाकात कर, और एमएलसी जी भी इसी क्षेत्र से, लेकिन वो भी नहीं आते। अब बताइए, आप ही लोग बताइए, मैं तो जनता पे छोड़ता हूँ सारी बात। जनता जो भी करे, जनता कमेंट करे, वीडियो शेयर करे। विधायक जी चुप हैं, एमएलसी जी चुप है, सांसद जी चुप है, सब चुप हैं, मुलाकात भी नहीं करते। लेकिन आए, लेकिन वो लोग इन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग मतलब घनश्याम ठाकुर जी, एमएलसी जी आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव जी पर कि मुसलमानों के लिए उनके दिल में खास मोहब्बत है। एक जाति समूह, इनके नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा एक जाति समूह के लिए उनके दिल में खास मोहब्बत है और उनसे मुलाकात करने के लिए आते हैं। लेकिन आप क्यों नहीं जाते हैं? आपकी तो वो जनता है। एक राजा के लिए सभी जनता बराबर होती है, लेकिन आप तो राजा भी हैं और आप क्यों नहीं आते? ये सवाल मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ और यहाँ की जनताओं से भी पूछना चाहता हूँ। क्या ऐसे कैंडिडेट को वोट करनी चाहिए? क्या ऐसे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए कि जो आपके सुख दुख में ना आए, बस आपसे वोट लेने के लिए ही आए और फिर 5 साल मौज की चैन की सांस ले, मौज की ज़िंदगी जिए? क्या उस वक्त उसको दर्द दिखाई देता है जब चुनाव होता है? और ये बात तो सभी के लिए लागू है, ऐसा नहीं कि मैं किसी पर्सनल को कह रहा हूँ कि भाई तुम बढ़िया हो, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। सारे नेता ऐसे ही होते हैं जो जब चुनाव होता है तब तो उसको हमदर्द बहुत दिखाई देता है, लेकिन जब चुनाव ख़त्म तो वो भी ख़त्म, वो भी बैठ जाते हैं जाके, क्योंकि वो लोग भदैया बेंग होते हैं। गाँव में कहावत है ना, भदैया बेंग, वैसे होते हैं। खैर, ये सारी बात जो है वो थोड़ा सोचने वाली बात है। सत्ताधारी पार्टी बोल नहीं रहे हैं, जनता पिट रही है, जनता से लूटपाट हो रहा है, जनता की हत्याएं हो रही है। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो आपको सुनने में आ भी रहा होगा। इस चित्र में बलात्कार का भी न्यूज़ सुनने में आ रहा होगा, क्या कहते हैं, चोरी लूट कांड, ऐसा हर महीने आपको कहीं ना कहीं सुनने में आता होगा। फर्जी दवा बिक रही है, कुछ भी, मतलब बहुत सारा चीज़ ऐसा दिख रहा होगा आपको जो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व के कारण होता है। लेकिन इस पर हमारे क्षेत्र के नेता नहीं बोलेंगे, पता नहीं क्यों। लेकिन खैर, चुनाव की बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो शेयर करना और कमेंट में अपना राय ज़रूर देते रहना, ठीक है? धन्यवाद।